नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। और आज हम देखेंगे संपदा माता का डोरा कैसे लिया जाता है। संपदा माता का प्रतीक होता है सुख समृद्धि के लिए, और घर की संपूर्ण रूप से समृद्धि के लिए ये डोरा लिया जाता है। ये डोरा गुलेंडी के दिन यानी कि होली के अगले दिन लिया जाता है। और इसके लिए मैंने इस तरह का कच्चा सूत लिया है। इसमें मेरे 4 तार है, और 4 तार में मैं किस तरह से डोरा बनाऊंगी मैं आपको दिखाती हूँ। आप जिस लोटे से पानी रख के आप कहानी सुनेंगे, उस लोटे के मदद से मैं यहाँ डोरा बना रही हूँ। डोरा आपको थोड़ा लंबा रखना है, क्योंकि इसमें 16 गांठ हमें लगानी होती है। और देखिए, 4 तार में दोनों साइड में 2-2 करके 8 और 8 टोटल 16 तार मेरा हो चुका है। तो इसी तरह से ये डोरा इस तरह से ये बन जाता है। और इसके ऊपर हमें लगानी होती है 16 गांठें। 16 गांठ से एक गांठ भी कम या ज़्यादा नहीं होती है। 16 जो नंबर होता है वो स्वयं संपूर्ण रूप से होता है, और संपूर्ण रूप से हमारी सुख समृद्धि के लिए ये डोरा बनाया जाता है। तो देखिए, एक एक करके आपको सामने सामने गांठ मारते हुए जाना है, ताकि बहुत ज़्यादा गैप मत रखिए बीच में, नहीं तो क्या आपका 16 संपूर्ण नहीं हो पाएगा। ये देखिए, मेरे 16 गांठ पूर्ण हो चुकी है। और अब मैं इस डोरा को जो है हल्दी में डुबो के रखूँगी। ये हल्दी कौन सी होती है? ये जो अगले दिन होलिका दहन के दिन हम हल्दी के गांठ लेते हैं, और हल्दी की जो कच्चा सूत होता है वो जल दिखा के लाते हैं, और इसी से हमें डोरा बनाना होता है। तो देखिए, ये कच्चा सूत और हल्दी यहाँ पे रखा हुआ है, जो कि आपको जल दिखा के लाना होता है। और इसमें थोड़ी देर के लिए आप भीगने के लिए दे दीजिए, ताकि डोरा अच्छे से जो इनका रंग है, हल्दी का रंग अच्छे से इनको मिल जाए। और तब तक हम थाली में स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक बनाने के बाद हमें हाथ में जौ लेके कहानी सुनना रहता है संपदा माता की। मान्यता अनुसार ऐसे जो लोग भी करते हैं, उनके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं होती है। और इसी तरह से आपको स्वास्तिक बनाना है। आप चाहे तो किसी एक जगह पे पाटे के ऊपर भी ये पूजा कर सकते हैं। बहुत ही सरल सादा सीधा पूजा है, और बिल्कुल आपको ज़्यादा कुछ इसमें तामझाम नहीं करनी होती है। और जिस जल की लोटा में रख के आपको पूजा सुननी है, उस जल के लोटे में हमें 13 टिक्की लगानी होती है। तो ये देखिए, पहले कुमकुम से मैं 13 टिक्की ऐसा लगाऊंगी। 13 बिंदी लगाने के बाद हमें लगानी होती है हल्दी की 13 बिंदी। तो इसके ऊपर हम हल्दी के ऐसे 13 बिंदी लगा देंगे, और इसी तरह से जल के लोटा का भी हम पूजा कर लेंगे। अभी हमें जो है इस तरह से लोटा को सजाना है। ध्यान रखें, गांठ हमें 16 बांधनी है, और यहाँ पे जो बिंदी लगानी है वो हमें लगानी है 13। आप स्वास्तिक के ऊपर थोड़ा सा अक्षत रखेंगे, और ये जो हल्दी में हमने डुबो के रखा था संपदा माता का डोरा, इस डोरे से जो एक्स्ट्रा हल्दी है, पानी है, वो हम निकाल लेंगे। एकदम साफ़ करके निकाल के इसको जितना हो सके हाथ से ही सुखा ले, और फिर ये स्वास्तिक के बीच में आप रख दें। इसी तरह से रखने के बाद हमें चाहिए जौ। और ये जौ आपको अगर ग्रीन जौ जो होता है, जौ की बाली मिल जाती है, तो आप वो ले लीजिए। और अगर नहीं मिलती है तो मार्केट में इस तरह का जौ जो मिलती है, जिससे हम जौ बोते हैं नवरात्रि के समय, वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 16 दाना हमें लेना है, एक दाना कम या ज़्यादा नहीं लेनी है। और 16 दाना इस तरह से लेके हाथ में लेके हमें संपदा माता की कहानी सुननी होती है। कहानी सुनने के बाद हमें ये 16 दाना किसी डिब्बे में अच्छे से संग्रह करके रख देना चाहिए। बैसाख के महीने में हमें फिर से जब ये संपदा माँ का जो ये डोरा है हमें खोलना होता है, तब जो है हमें इस जौ की ज़रूरत पड़ती है। और जो ये लोटे में पानी है, ये सूर्य भगवान को इसी पानी से, इसी जल से अर्घ दिया जाता है। और इसी ये जो डोरा होता है, इस डोरा को अभी आप अच्छे से सुखा लें। और सुखाने के बाद अगर गले में कोई कंठी या कोई माला या चेन या जो भी पहनते हैं, उसमें आप इस डोरे को पहन सकते हैं। डायरेक्ट इस डोरा को नहीं पहना जाता है। डायरेक्ट पहनेंगे तो थोड़ा और बड़ा बनाइए, और इसमें थोड़ा एक चांदी का छल्ला या लॉकेट कुछ डाल के फिर पहने। और नहीं तो आजकल ऐसे डोरा लोग नहीं पहनते हैं। तो इस तरह से आप जो डिब्बी में इसको संग्रह करके रख दें। अच्छे से सुखा के रखना, नहीं तो क्या होगा, फंगस लगने के चांसेस हो जाता है। तो दोस्तों, जिस दिन रंग की होली खेली जाती है, यानी कि होली का दहन के नेक्स्ट डे, ये डोरा सुहागन महिलाएं अपने घर के सुख समृद्धि के लिए लेती है।
घर में माता लक्ष्मी की आशीर्वाद हमेशा बरकरार रहे, इसी बात का प्रतीक होता है संपदा माता की डोरा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आगे आने वाली वीडियोस में आप और हम कनेक्टेड रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।